यदि मैं कोई भी अनुभव नहीं तो मेरा शरीर क्यों है, ये मन भावना विचार क्यों है, ये जगत क्यों है। अब यहाँ पे पूछने वाले के मन में ये धारणा आई है कि मैं अनुभव नहीं तो फिर अनुभवों की आवश्यकता भी नहीं, मैं अपने आप में ही ठीक था, शरीर की क्या जरूरत थी। फिर आपने कह दिया मैं साक्षी हूँ, अब ये शरीर आवश्यक नहीं लगता क्योंकि ये तो मैं नहीं हूँ। शरीर तो जाने दो, ये मन में जो चल रहा है, जो भावना है, जो विचार है, जो इच्छाएं हैं, जो कि बड़ा तड़पाती है, दुख देती है, उनकी क्या आवश्यकता है। फिर मैं तो पूर्ण हूँ, आपने कह दिया संपूर्ण हूँ, शांत आनंद हूँ, फिर ये सब शोर क्यों हो रहा है। और बड़ी विचित्र बात है कि सारा जगत भी क्यों है, फिर इसकी क्या जरूरत है। तो जैसा कि बहुत से लोग समझ गए होंगे, कारण पूछा जा रहा है, अनुभव का कारण। तो जैसे आपके होने का कोई कारण नहीं है, वैसे अनुभव होने का कोई कारण नहीं। आप तो ये पूछ रहे हैं कि मैं कोई अनुभव नहीं हूँ, तो ये सारे अनुभव होने का क्या कारण है, क्यों है फिर वो। अब ये भी पूछ लीजिए कि फिर मैं क्यों हूँ। आपके भी तो होने का कोई अर्थ नहीं है, कोई कारण नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, केवल है। इतना कहा जा सकता है कि मैं हूँ। बहुत से लोग ये उत्तर देते हैं कि अनुभव लेने के लिए मैं हूँ, तो अनुभव होने का वो कारण हो गया। फिर मुझे चाहिए था अनुभव, इसलिए अनुभव है। बहुत से लोग इस बात पे बड़े संतुष्ट हो जाते हैं कि हाँ, मुझे ही चाहिए था ऐसा अनुभव, मुझे ही तो शरीर चाहिए था, मुझे ही तो इस जगत से प्रेम है, मुझे तरह तरह के विचार और भावनाओं में ही तो रस आता है, तो यही कारण है। लेकिन ध्यान दीजिए, मुझे का अर्थ यहाँ पे मन ही है, व्यक्ति ही है, शरीर ही है। उसे बहुत कुछ चाहिए, क्यों चाहिए, उसका कोई कारण नहीं है। लेकिन साक्षी को कुछ नहीं चाहिए, उसमें कोई इच्छा नहीं है, वो सभी इच्छाओं का साक्षी है। तो जब हम कहते हैं कि मुझे अनुभव चाहिए था, वो बात पूरी तरह गलत है, क्योंकि मैं साक्षी हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो जैसे मैं कारणहीन हूँ, वैसे अनुभव भी कारणहीन है, ये बस हो रहा है, इस प्रकार से दिख पड़ रहा है। और क्योंकि आप पूरी तरह स्वतंत्र हैं, मनुष्य रूप में भी स्वतंत्र हैं आप, तो आप जो चाहे कारण दे सकते हैं कि मुझे यही पसंद था, मुझे इससे सीखना था, ये मेरे कर्मों का फल है, कुछ भी कारण आप दे सकते हैं। लोगों ने दिए भी हैं, जिसको जो पसंद आता है वो कारण आप दे सकते हैं, सभी ठीक है। फिर यहाँ पर भी लड़ने झगड़ने वाले लोग बहुत मिल जाते हैं कि नहीं, आपने जो कारण दिया पूरी तरह गलत है, मैं जो बता रहा हूँ वो सच है। हाँ भाई, तुम ही सच हो, किसने मना किया है। जैसे कारण दिया गया है इस नश्वर शरीर द्वारा, नश्वर व्यक्ति द्वारा, वो कारण भी नश्वर है, उसके साथ ही वो भी नष्ट हो जाता है। कितने भी कारण दे दो, सब के सब नश्वर हैं, क्योंकि बहुत सारे हैं, बहुत सारे कारण दिए जा सकते हैं, तरह तरह के लोग तरह तरह के कारण देंगे, तो उसका अर्थ कोई कारण नहीं है, कोई विशेष कारण नहीं है। क्योंकि ये सब अनुभव मैं ही हूँ, मेरे ही मिथ्या रूप है, तो उसमें कारण की धारणा लागू नहीं होती, क्योंकि अस्तित्व कोई भी रूप ले सकता है, इसलिए उस एक विशेष रूप लेने के लिए कोई कारण नहीं चाहिए। कारण भी एक तरह का अनुभव ही होगा कि इस कारण हुआ ये सब, वो भी अनुभव होगा, तो फिर उस अनुभव क्या कारण है, ये प्रश्न आ जाएगा। और इस प्रकार किसी चीज का कोई कारण मिलता नहीं है। छोटी मोटी घटनाओं का कारण जरूर मिल जाते हैं, और जो अज्ञानी है वो मूलभूत तत्व पर भी वो कारण लगाना चाहता है कोई। तो अनुभव मूलभूत है, अनुभव करता भी मूलभूत है, कारण प्रभाव के परे है। पर्दे और चित्र की उदाहरण पे वापस जाते हैं कि आपने यहाँ पे ये पर्दा क्यों लगाया है, स्क्रीन क्यों है आपके सामने। अरे भाई, चित्र देखने के लिए, वीडियो देखने के लिए। हाँ, ये चित्र क्यों है, क्योंकि पर्दा है, तो दोनों एक दूसरे के कारण हो गए। देखिए, पर्दा है तो उसपे कोई चित्र आएगा, चित्र है तो उसके पीछे कोई पर्दा होगा। कारण प्रभाव क्यों पूछते हो, खेल ऐसा ही है ये। हाँ, एक चित्र ने जो किया उस पर्दे पे, उसका कारण हो सकता है कि वो चित्र ऐसा बोल रहा है, चल रहा है, उस घटना का कारण हो सकता है। लेकिन उस सारे के सारे चित्र क्यों है, कोई कारण नहीं है। बहुत लोग इस संतुष्टि हो जाती कि पर्दा ही कारण, पर्दा नहीं होता तो चित्र नहीं होता। अंतिम वही है, पर्दा शून्य है, शून्य का कारण शून्य है। यहाँ बहुत लोग शांत हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि मान्यता है, तो मान्यता का अक्सर कोई इलाज नहीं होता। मान्यता का इलाज मान्यता का त्याग है, मान्यता का जवाब नहीं मिलता, उसको त्यागना पड़ता है। तो इस प्रश्न के पीछे ये मान्यता है कि मैं अनुभव नहीं, तो अनुभव होना ही नहीं चाहिए। आपने बोल दिया मैं अनुभव नहीं हूं, तो अब हटा ही दो सब। नहीं, ये तो इसका भी कोई कारण नहीं है, नहीं होना चाहिए, ये सोचने का भी कोई कारण नहीं है। अब पूछ सकते हैं क्यों नहीं होना चाहिए, उसका भी कोई उत्तर नहीं आएगा।
क्या साक्षी कह रहा है कि कोई अनुभव नहीं होना चाहिए? क्या उसमें ये भावना है कि सब हटा दो? नहीं, वो तो तैयार है, जो अनुभव लिया वो देखता है, आनंद में है, वो तो देखता रहता है। उसमें कोई इच्छा नहीं है, न लाने की इच्छा है अनुभव, न हटाने की इच्छा है। यहाँ तक कि कोई विशेष अनुभव होना चाहिए ये भी इच्छा नहीं है। ये सारी इच्छाएं, मान्यताएं, पूर्वाग्रह, जो भी कह लीजिए इसको, ये जीव में है। वो जीव में भी तभी तक है जब तक उसको अज्ञान है। ज्ञान होते ही शांति, आनंद,